हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज एंट्रोपी डिक्रीजेज. फर्स्ट, freezing of water to ice at 0 degree Celsius. Second, freezing of water to ice at minus 10 degree Celsius. Third, N2 gas plus 3H2 gas which gives 2NH3 gas. Fourth, adsorption of CO gas on lead surface. Fifth, dissolution of NaCl in water. Option A, first, second, third and fourth only. Option B, second and third only. Option C, first and third only. And option D, first, third and fifth only. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ प्रोसेस दे रखी है, हमें वो प्रोसेस फाइंड आउट करनी है जिनके अंदर क्या होगा कि एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज कर रही है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली एंट्रोपी होती क्या है. फर्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे एंट्रोपी क्या होती है. एंट्रोपी ये हमारे पास होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस. ये हमारे पास क्या होगी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस. ये हमारे पास मेजरमेंट होता है किसका, रैंडमनेस का. किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, एंट्रोपी होगी. एंट्रोपी को बेसिकली हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हमारे पास रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी, मोर रैंडमनेस किसी सब्सटेंस की है, यदि हमारे पास मोर रैंडमनेस, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा मोर एंट्रोपी. उस सब्सटेंस की उस स्टेट के अंदर क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी. सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट है. इसी की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब यदि बात करें हम लोग सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, ये देख लेते हैं. तो हम लोग वन बाय वन जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है उनको चेक करेंगे कि किस में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है. सो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे हमारे पास क्या था, वाटर था किसी टेम्परेचर के ऊपर. ये किस फेज के अंदर था, ये था लिक्विड फेज के अंदर. फिर हमने इसको चेंज कर दिया आइस के अंदर. आइस जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉलिड. आइस हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉलिड फेज हो जाएगी, और ये किसी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर है. अब यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ वाटर, तो वाटर के इस कंडीशन के अंदर होगा टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मली ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो हमारे पास पानी है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है. सो यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे पास क्या होगी, मोर रैंडमनेस. ये हमारे पास क्या होगी, मोर रैंडमनेस. और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, जब सॉलिड स्टेट आ जाएगी तो यहाँ पे रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज करेगी. यहाँ पे हमारे पास रैंडमनेस डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस. सो यहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी, एंट्रोपी डिक्रीजेस. एंट्रोपी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. तो फर्स्ट तो हमारा हो सकता है जिसके अंदर एंट्रोपी डिक्रीज होगी. बेसिकली अदर इसको हम समझने की कोशिश करें तो लिक्विड स्टेट के अंदर और जो हमारे पास आइस जो होगी सॉलिड स्टेट के अंदर, उनकी जियोमेट्री के अंदर भी डिफरेंस होता है, और उस जियोमेट्री के कारण भी जो हमारे पास एंट्रोपी मिलती है, आइस की एक पर्टिकुलर जियोमेट्री होती है, उसके कारण हमारे पास क्या होते हैं, उसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. आइस के अंदर, आइस के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3H बॉन्ड. और वाटर के अंदर कितने H बॉन्ड होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं हमारे पास 2H बॉन्ड, 2H बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे. और उसके अंदर जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो हमारे पास ऑर्डरनेस जो होती है वो इंक्रीज होती है, और डिसऑर्डरनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो डिसऑर्डरनेस जितनी कम होगी उतनी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एक तो ये कंडीशन आ गई. अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है,
फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ पे है, सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ पे है, और वाटर है ये किसी ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर होगा, और इसको चेंज कर रहे हैं हम आइस के अंदर, लेकिन आइस का टेम्परेचर क्या है -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो सॉलिड स्टेट के अंदर है और ये लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो यहाँ भी एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ भी हमारे पास क्या हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल कंडीशन के अंदर एक तो फेज का चेंज आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट के अंदर ये जा रही है, और दूसरा इनकी ज्योमेट्री और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो चेंज है उसके कारण एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड भी हमारा हो सकता है आंसर, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, एक रिएक्शन गिवन है जिसके अंदर क्या बता रखा है हमें, थर्ड जो है हमारा, इसके अंदर एक रिएक्शन दे रखी है कि N2 गैस ये रिएक्ट करती है H2 गैस के साथ और बनाती है क्या, अमोनिया गैस। और यदि हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं बैलेंस, तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब यदि रिएक्टेंट्स के अंदर देखें हम लोग, रिएक्टेंट्स के अंदर कितने मोल्स ऑफ गैसेज हैं, मोल्स ऑफ गैसेज की बात करें तो 4 मोल्स ऑफ गैसेज है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 4 मोल्स ऑफ गैसेज, और जो प्रोडक्ट है हमारा उसके अंदर कितने मोल हैं, प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पास कितने मोल्स हैं, ओनली 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो यहाँ पे रेंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ भी हमारे पास क्या है, रेंडमनेस जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सो एंट्रोपी भी हमारे पास क्या होगी, एंट्रोपी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, एंट्रोपी भी हमारे पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जितने ज़्यादा मोल्स होंगे, सेम वॉल्यूम यदि मैं रखता हूं तो जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उनकी आपस में क्या होगी, कोलिजन भी उतनी ज़्यादा होगी, टक्करें भी उतनी ज़्यादा होगी, और उनके अंदर डिसऑर्डरनेस भी ज़्यादा होगी। और जितने नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे उनके अंदर उनकी ऑर्डरनेस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो थर्ड भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, डिक्रीजिंग के रिस्पेक्ट में करेक्ट है। फोर्थ में क्या दे रखा है, एड्जॉर्प्शन ऑफ CO गैस ऑन द लेड सरफेस। फोर्थ हमें क्या दे रखा है, एड्जॉर्प्शन ऑफ CO। एड्जॉर्प्शन यदि हमारे पास होगा CO गैस का, एड्जॉर्प्शन ऑफ CO गैस, तो पहले ये क्या थे, हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स थे, गैसियस मॉलिक्यूल्स थे, रैंडम ये मूव कर सकते थे, रैंडम मूव कर सकते थे, मूव करने के लिए क्या थे, फ्री थे। तो यहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा थी, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, जब ये गैसियस स्टेट के अंदर थे तो रैंडमनेस ज़्यादा थी। फिर इनको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, लेड सरफेस है। अब ये इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गए तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, इसकी अपर सरफेस के ऊपर ये फिक्स हो गए, तो इनकी रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ भी एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज। और इनके अंदर क्या हो जाएगा, रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रैंडमनेस जो है वो इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो फोर्थ है ये भी हमारा आंसर के लिए एक्यूरेट है। फिफ्थ में क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। फिफ्थ हमारे पास क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl। पहले मेरे पास क्या था, NaCl था, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होती है इसकी हमारे पास क्या होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। NaCl के हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, बेसिकली ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। फिर इसको हमने चेंज कर दिया, डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो NaCl का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। NaCl का क्या बन जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेंगे हम लोग। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो जब ये डाइल्यूट हो जाएगा तो इसके अंदर बेसिकली डाइल्यूशन के दौरान क्या होता है कि आयंस अलग अलग हो जाते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ NaCl सॉल्यूशन की, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे NaCl के। यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर थी, आपस में सभी आयंस क्रिस्टल के फॉर्म में जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे आयंस क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज हो गई, रैंडमनेस हमारे पास क्या होगी,
इंक्रीज होगी, रेंडमनेस इंक्रीज हुई तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या थी, एंट्रोपी कम थी, एंट्रोपी यहाँ पे क्या थी, कम थी, जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास NaCl की थी। तो ये जो फिफ्थ है ये हमारा नहीं हो सकता। सो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट जो फोर्थ है ये हमारे पास करेक्ट है। सो ऑप्शन ए जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।